Now let's see this question. What is the mole fraction of solvent in aqueous solution of NaOH having molality this much? मोल फ्रैक्शन निकालना है, मोलैलिटी आपको दे रखी है ना? तो इट इज बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन टर्म, मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन. तो देखिएगा, मोल फ्रैक्शन किसका निकालना है? सॉल्वेंट का. ध्यान से देखेंगे, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है. ठीक है, NaOH हैविंग मोलैलिटी. ठीक है, तो सबसे पहले तो 3 मोलल सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा? 3 मोलल सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा? 3 मोल ऑफ solute present in 1 kg solution. अरे मोलैलिटी क्या होता है? मोल इन मास ऑफ सॉल्वेंट 1 kg होना चाहिए. 1 kg ऑफ सॉल्वेंट. अब इन्होंने सॉल्यूट क्या लिया गया है? NaOH, यानी कि ये तो आपके पास है NaOH. और सॉल्वेंट क्या लिया गया है? तो सॉल्वेंट क्या लिया गया है? तो सॉल्वेंट एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्वेंट के तौर पर वाटर लिया गया है, वाटर लिया गया है. अच्छा, दोनों के मोल्स निकाल लेते हैं. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH तो आपको दिख ही रहा है ऊपर, 3 मोल. और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर अगर निकालना है, तो वाटर की डेंसिटी होती है 1 kg पर लीटर. तो अगर 1 kg लिखो या 1 लीटर ऑफ वाटर लिखो, बात एक ही है. डेंसिटी ऑफ वाटर होती है 1 kg पर लीटर, यानी कि 1 लीटर में 1 kg पानी आता है. तो 1 kg पानी का मतलब 1 लीटर भी लिख सकते हो, वैसे कोई इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी. 1 kg का मतलब कितना हो गया बताइए? 1 kg का मतलब कितना हो गया ग्राम में? किलोग्राम का में 1000 ग्राम होते हैं. तो नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मास से 1000 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास वाटर का होता है 18. यहां से ये मिल गया अपने पास 55.5. ठीक है, मोल यहां पर इतने आ गए. अब इसके बाद ये बोल रहा है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट यानी कि वाटर का मोल फ्रैक्शन पूछा है. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट NaOH. वाटर का 55.5 डिवाइडेड बाय 55.5 प्लस 3. तो ये हो गया अपने पास 55.5 डिवाइड बाय 58.5. तो 55.5 एंड 58.5 को अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो दिस विल रिजल्ट इनटू अ वैल्यू 0.94. दिस विल रिजल्ट इनटू अ वैल्यू 0.95 के आसपास की वैल्यू आएगी. 0.95 के आसपास कोई ऑप्शन है अपने पास? बिल्कुल है. तो आंसर विल बी बी ऑप्शन.